दोस्तों आज मैं आपके साथ कई सारी स्टोरीज और टिप्स शेयर करूंगा जिससे नॉट ओनली आपका स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलेगा बट ऑल्सो लाइफ में भी आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। पहला स्टोरी, एक कपल मूवी देखेंगे। अच्छा, वो लोग बहुत ही अच्छा हॉल में गए थे एंड उन्होंने बेस्ट सीट से लिए थे। तो करीबन 750 का एक टिकट पड़ा था, तो दो जन का 1500 रुपया उन्होंने दिया। मूवी शुरू हुआ। अब आधी घंटा हुआ नहीं मूवी का, उनको लगे यार क्या फालतू मूवी आ गई, क्या बेकार मूवी। चलो थोड़ा और देख लेते, फिर और 15 मिनट देखे, और भी बेकार लगा। तो हस्बैंड बोला कि यार अपने निकल जाते यार, क्या फर्क पड़ता है, इतना बेकार अपने क्यों अपना टाइम स्पेंड करे फालतू का। तो वाइफ बोली नहीं नहीं, 1500 रुपया दे चुके हम लोग ऑलरेडी, टिकट का सवाल ही नहीं है, पूरा मूवी देख के जाएंगे। तो हस्बैंड बोला कि ये जो 1500 रुपये वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, वो दिया जा चुका है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग मूवी देखे या ना देखे, क्योंकि दैट मनी हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट। दैट शुड बी द रीजन टू डिसाइड टू कंटिन्यू सीइंग दिस मूवी और नॉट। तो यहाँ के संक कॉस्ट फैलेसी आ गया। अब वाइफ को लग रहा था कि 1500 रुपये हमने इन्वेस्ट किया इस मूवी को देखने के लिए, तब इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले निकल जाए तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। हस्बैंड का कहना था कि वो पैसे इन्वेस्ट हो चुका है, अब अगर अपना इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहा या डिसीजन गड़बड़ हो गया बीच में, तो अपने को डिसीजन के साथ वाई हैव टू प्रोलॉन्ग, वाई हैव टू कंटिन्यू विद द डिसीजन। निकलो। एक तो पैसे का नुकसान हुए, ऊपर से टाइम का क्यों नुकसान करे, ऊपर से अपना मेंटल हरासमेंट क्यों करे, क्योंकि रबिश मूवी क्यों कंटिन्यू करे। जो जिसका नुकसान होना है वो तो नुकसान हो गया है, अब अपना मेंटल हरासमेंट और टाइम का क्यों नुकसान करे। तो दोनों में काफी हद तक आर्ग्यूमेंट चलते रहा एंड फाइनली डिसाइडेड कि चलो 15-20 मिनट और देख लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। वैसे एक और जगह हुआ था कि मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया गया था कंपनी में। अब वो मार्केटिंग कैंपेन 6 महीने तक चला, पर कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा था। बाहर से आदमी को बुलाया गया समझने के लिए भाई हो क्या रहा है, क्या करना चाहिए अपने को इस समय। तो उन्होंने कहा कि भाई यार अगर आपका ये परफॉर्म नहीं कर, रिजल्ट्स नहीं दे रहा, 6 महीना हो गए, तब स्क्रैप दिस कैंपेन, सिंपल एज दैट, व्हाई कंटिन्यू विद दिस कैंपेन, यू शुड स्टार्ट सम अदर कैंपेन। तो उनको लगा कि यार व्हाट नॉनसेंस, इतना पैसा अपने इन्वेस्ट कर चुके हैं कैंपेन में और बड़े स्क्रैप कर दो। इमेजिन बिग मार्केटिंग कंपनीज भी क्या कि उनको भी नहीं समझ में आता कि नहीं चला तो नहीं चला, कोई बात नहीं, अब व्हाई वी हैव टू कंटिन्यू विद दैट, और क्यों पैसा अपना बर्न करे। अगेन सनक कॉस्ट फैलेसी यहाँ भी वर्क कर रहा था विद दिस कैंपेन मैनेजर्स, और यही सनक कॉस्ट फैलेसी वर्क्स आल्सो इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। अब होता क्या है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और डिसीजन सही नहीं होता फॉर सम रीजन, लगता है कि भाई रॉन्ग डिसीजन हो गया और कंपनी का सपोज प्राइस फॉल हो जाता है बाई 10 to 15% और 20%, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस शेयर से बाहर निकलना, क्योंकि लगता है यार आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना समझे कंपनी के बारे में, एंड ठीक है बाद में पता लगा कि भाई कुछ मिस कर गए अपने पॉइंट्स और अब गिर गए। अब बस एटलीस्ट वो प्राइस जब तक ऊपर नहीं आए तब तक तो अपने निकलेंगे नहीं, क्योंकि पैसा भी इन्वेस्ट हुआ, टाइम इन्वेस्ट हुआ। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि यार व्हेन यू नो कि ठीक है यू मेड अ बैड डिसीजन, गेट आउट ऑफ इट, और क्यों अपना नुकसान कराते हो। मतलब एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है, इरिस्पेक्टिव आपका कितना भी लॉस हुआ हो, चाहे आपका 10% हो, 20% हो, 30% हो। मतलब इन द लॉन्ग रन आप देखो कि आपका और नुकसान होगा, क्योंकि आप यहाँ भूल जा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप लूज कर रहे हैं। अब सपोज आपका यहाँ 30% का नुकसान चल रहा है, अब उसको रिकवर करने में आपका मोर देन 40% का आपको रिकवरी करना होगा। अब अगर उसको कई साल लग गए होने में, और वहीं अगर आपका और कोई आप शेयर में इन्वेस्ट करते, तो हो सकता है वहां आपको 40% का रिटर्न कहीं जल्दी मिल जाता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यू शुडंट बी लूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल, रिमेंबर दैट। ये बहुत लोग नहीं समझते इस बात को। एंड ये सब जितने भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो ऐसा नहीं कि दीज आर मेड अप। इनफैक्ट आपको पता है कि कॉन्कॉर्ड प्लेन जब लॉन्च किया गया था, तो इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बिजनेस में ब्रिटेन और फ्रांस थे, एंड दे वर क्वाइट श्योर कि ये नहीं चलने वाला है, ओवरऑल इकोनॉमिकली वाइबल नहीं था। लेटर दे केम टू नो कि भाई नहीं, it won't continue for long, but they continued with it because इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका था, both of time, money and lot of other resources. So they eventually क्या हुआ, they had to shelve the project, और कितना नुकसान हुआ। इनफैक्ट स्कॉट बड़ा रूप में देखे तो वियतनाम वॉर में क्या हुआ, अमेरिका को पता था they going to lose the war, इतना सालों तक चल रहा था, but still they continued with it बिकॉज उनको लग रहा था कि इतना सालों का अपना इन्वेस्टमेंट हो सके, इतने साल से आर्मी से इतना पैसा खर्चा हो सके, एंड फिर किसको मुंह दिखाएंगे, रियली एम्बैरेसिंग कि एक स्मॉल साउथ एशियन कंट्री से हम लोग हार गए, सच अ पावरफुल नेशन। बट इवेंचुअली तुमको हार मानना ही पड़ा, एंड दे हैड टू रिट्रीट बैक। एंड एक्चुअली द वॉर कंट्री फॉर मोर देन 20 years, तो इमेजिन 20-25 साल बाद वापस जाना, वो भी हार मानना। सिंस उनको पहले ही समझ में आ गया था तो पहले निकल जाता तो इतना बड़ा रूप में पैसा बचता, लाइफ बचता दोनों नेशंस का। So, again, here the sunk cost fallacy was at work, and this costed both the nations a huge amount of resources and money. अब वही रिलेशनशिप का बात करें तो एक लड़का था जिसको लड़की एवरी टाइम चीट करती जा रही थी, मतलब चीट इन द सेंस कि वो उसके साथ घुल मिलती, फिर उन लोग का फ्रेंडशिप होता, फिर बातें होती,
और फिर वो चली जाती कुछ महीने तक, फिर वापस आती, फिर फ्रेंडशिप होता, तो ऐसे 3-4 बार हो गया। तो क्या वो फ्रेंड का जो वेरी क्लोज फ्रेंड था वो बोला कि यार वो जब लड़की आती है तो मतलब बार बार वाई डू यू अगेन गेट इनटू रिलेशनशिप। वो बोला कि नहीं यार, इतना साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अब 3-4 बार हो भी गया तो कोई बात नहीं, एंड आई स्पेंड सो मच टाइम इन दिस रिलेशनशिप एंड यू नो आई जस्ट कैन नॉट बैक आउट। मेरे हिसाब से तो इसको और बढ़ाना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, मे बी वी माइट गेट मैरिड एंड ऑल। तो अगेन उसको ये लग रहा था कि इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका है, तो अब इसको बढ़ाने की बात है, रिलेशनशिप से मैं निकल तो सकता नहीं हूँ। लेकिन यार ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था, क्लियरली एविडेंट है that the girl is not interested in a serious relationship. Next time ऐसा कोई predicament में फंसे, to remember this sunk cost fallacy. तो आज के लिए इतना ही। Thank you for listening to me. Bye bye and take care.